प्रिय दर्शकों, सादर अभिनंदन वंदन। आज मैं प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष लेकर के एक नया वीडियो, जिसमें हम कुछ अलग विषयों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि जब गोचर से न बन रही हो बात तो क्या करें। तो रात शुक्ल पक्ष की रातों में कुछ ऐसा प्रयोग करें जिससे कि आपके जीवन में एक नई ऊर्जा समाहित हो और आपके कार्य बन सके। आप जानते हैं कि यह हमारी जन्म कुंडली है, यह भाव लग्न है और यहाँ जो भी राशि हो, हम मान लेते हैं काल पुरुष की राशि 1 नंबर यानी मेष, तो 2 में हो जाएगा वृष, 3 में हो जाएगा मिथुन, 4 में हो जाएगा कर्क। और इस कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा। यह चंद्रमा ही जिस राशि में जाकर के बैठ जाता है वही हमारी राशि बनती है, यह आप जानते हैं। तो सारे गोचरों का विचार चंद्रमा से करता है और किया जाता है। अब मान लीजिए कि हमारा चंद्रमा बैठ गया 9 नंबर में, यहाँ 9 नंबर आएगा, यहाँ बनेगी धनु राशि। अब धनु में हो गया चंद्रमा, तो स्थिति क्या बनेगी कि लग्न हुआ मेष और राशि हुई धनु। अब जो भी गोचर के परिणाम देखे जाएंगे वो इस राशि से भी लग्न से भी देखे जाएंगे। लग्न मजबूत है या राशि का स्वामी मजबूत है या चंद्रमा मजबूत है, विचार इस पर किया जाएगा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि धनु राशि के जातक पिछले 7.5 साल तक 7.5 में रहे, उसके बाद उनकी स्थितियां इतनी खराब हो गई, 7.5 बीत गई 17 जनवरी 2023 को, यानी शनि का गोचर हो गया। जैसे ही गोचर होने वाला था, ज्योतिषियों ने बड़े बड़े आकलन प्रस्तुत किए थे, लेकिन उस गोचर का कोई परिणाम मिला नहीं। धनु राशि के लोग आज भी उतने ही परेशान हैं जितना कि 7.5 में थे। तो मित्रों, किया क्या जाए। यानी गोचर हुए, धनु राशि के लिए भी गोचर हुए, शनि का गोचर हुआ, सूर्य का हर महीने गोचर हो रहा है, मंगल भी कभी नीच राशि में गया, अब उच्च राशि तो नहीं लेकिन अपने मित्र सूर्य की राशि में है, परिणाम कुछ नहीं बदला। तो परिणाम बदलने के लिए क्या करें, विषय यह है। अब हम बात कर लेते हैं पहले चंद्रमा की, क्योंकि चंद्रमा से ही राशि बनती है। तो जब हम राशियों की बात करेंगे तो चंद्रमा की बात करना अनिवार्य है। चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा जिस राशि में बैठता है वही राशि बनती है। चंद्रमा है क्या? चंद्रमा मन का कारक है, मन का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा का प्रभाव मन पर ही पड़ता है और चंद्रमा का गोचर हर 2.25 दिन में हो जाता है। अब अगर आपका चंद्रमा सही नहीं है तो गोचर कोई भी होता रहे, कोई बहुत परिणाम नहीं मिल पाएगा। इसीलिए कहा गया है कि अगर गोचरों से बात नहीं बन रही है, गोचर से नहीं बन रही बात, तो करें यह प्रयोग। यानी अगर गोचर से आपको कुछ अच्छा प्रभाव नहीं मिल रहा है तो निश्चित ही आपका चंद्रमा कहीं न कहीं से पीड़ित है, कमजोर है। अब देखना क्या होगा कि चंद्रमा किस भाव में बैठा है। अगर चंद्रमा 9वें भाव में बैठा है तो आपका लग्न मेष हुआ। चंद्रमा अष्टम में बैठेगा तो आपकी राशि वृष हो जाएगी, लग्न वृष हो जाएगा, राशि धनु रहेगी। चंद्रमा मिथुन सप्तम में बैठेगा यहाँ, तो आपका लग्न मिथुन हो जाएगा, 3 नंबर की राशि, और यहाँ धनु राशि आ जाएगी। तो परिणाम यह देखना है कि आपका राशि तो धनु है लेकिन लग्न क्या है। पहला यह, क्योंकि चंद्रमा मन है तो किसका मन है? आपके व्यक्तित्व का, और आपका व्यक्तित्व होता है लग्न। यह लग्न ही आपका व्यक्तित्व है। अब शेर का व्यक्तित्व हो और बकरी का, तो मन तो दोनों को होगा लेकिन दोनों के मन में अंतर आ जाएगा। तो पहले तो यह देखना है कि आपकी राशि तो धनु है लेकिन आपका लग्न क्या है। दूसरा यह देखना है कि आपका चंद्रमा कितने अंश बल पर है, यानी चंद्रमा का बल क्या है।
चंद्रमा का अंश बल, अंश यह देखना है। और तीसरा यह देखना है कि जिस राशि में बैठा है उसके स्वामी की स्थिति क्या है। अब मान लीजिए कि यह परिस्थितियां विपरीत हैं। अब क्या विपरीत हैं, कितनी हैं, यह तो कुंडली देखने के बाद मालूम होगा, लेकिन आपको तब करना क्या चाहिए। यानी लग्न में बल न हो, चंद्रमा में बल न हो, चंद्रमा जिस राशि में बैठा हो उसमें बल न हो, चंद्रमा पर मंगल या शनि या राहु की दृष्टि हो, या चंद्रमा मंगल शनि राहु से युक्त हो, तो आपको करना क्या है। अब बात इसकी करते हैं मित्रों। शुक्ल पक्ष यानी चंद्रमा का पक्ष, उसमें चंद्रमा का प्रभाव बहुत अधिक होता है। तो शुक्ल पक्ष में आपको कुछ प्रयोग करने हैं जो रात में करने हैं, रातों से जुड़ा प्रयोग है। अब रात्रि है क्या, तो रात्रि कहा जाए तो इस भूमंडल के, इस ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा को प्रकट करने का समय काल है। यानी रात्रि में सारी तरह की ऊर्जाएं इस भूमंडल में विचरण करती हैं, वायुमंडल में विचरित करती हैं। वह ग्रहों की भी ऊर्जाएं प्रबल हो जाती हैं, आध्यात्मिक ऊर्जाएं प्रबल हो जाती हैं, दैवी ऊर्जाएं प्रबल हो जाती हैं, और निगेटिव ऊर्जाएं भी प्रबल हो जाती हैं। लेकिन ध्यान देने की बात है कि मैंने शुक्ल पक्ष की रात्रि कहा, तो शुक्ल पक्ष की रात्रि में निगेटिव एनर्जी बहुत शून्य मात्रा में हो जाती है। यानी शुक्ल पक्ष की रात्रि में केवल और केवल हर तरह की पॉजिटिव ऊर्जा संचरण करती है इस ब्रह्मांड में। तो आपको दो काम करने हैं। क्या? प्रथम, शुक्ल पक्ष की प्रत्येक रात्रि को आप थोड़ी खीर समझ रहे हैं, जो दूध और चावल को मिलाकर के बनाया जाता है, सायंकाल खीर बनवा लें, और उसे जब रात्रि में चंद्रमा उदय हो जाए, अब चूंकि चंद्रमा शुक्ल पक्ष में प्रथम दिन देर से उदय होगा और थोड़ा छोटा रहेगा, तो जब चंद्रमा उदय हो जाए तब से 1 घंटे उस खीर को लेकर के चंद्रमा के प्रकाश में एकांत में आप बैठें और चंद्रमा का ध्यान करें और भावना करें कि चंद्रमा का अमृत, क्योंकि चंद्रमा अमृत देने वाला है, इस खीर में उतर रहा है। और खीर को खुला रखना है, किसी जालीदार चीज से ढक करके कि कीड़े मकोड़े न उसमें आए। और यह कल्पना करें कि चंद्रमा का अमृत, चंद्रमा का प्रकाश इस खीर में उतर रहा है, और यह भावना करते हुए चंद्रमा के मंत्र ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः का 1 माला जाप करें शुक्ल पक्ष की रात्रि में, प्रथम रात्रि में। इसी तरह से अगले दिन चंद्रमा के 2 माला का जाप करें, विधि यही करते हुए। और इस खीर को जो आपने रात्रि में रखा है, जाप करने के उपरांत आप तो उठ जाएंगे, लेकिन खीर को उसी चंद्रमा के प्रकाश में रहने दें, और सुबह उसको आपको प्रसाद के रूप में स्नान ध्यान करके लेना है। अगले दिन 2 माला, उसके अगले दिन 3 माला, इसी तरह से 14वें दिन तक आपकी 14 माला का जाप होना चाहिए। एक शुक्ल पक्ष करके यह देखें, आपकी मनोवृत्ति, आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा जो कहा नहीं जा सकता। और तब सारे ग्रहों के निगेटिव गोचर भी आपको पॉजिटिव प्रभाव देने लगेंगे, और पॉजिटिव गोचरों की तो कहना ही क्या। यह बात आप समझ में आई। लेकिन अब प्रश्न आप करेंगे कि क्या इसके पीछे लॉजिक क्या है, या इसके पीछे वैज्ञानिकता क्या है, कुछ है या नहीं है। तो मित्रों, चंद्रमा ही वह है जो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ चक्रमण करता है, और हमारी पृथ्वी का 27 दिनों में परिक्रमा करता है। चंद्रमा का परिक्रमा पथ 27 दिनों का होता है। सारे ग्रहों के प्रभाव, चूंकि पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा करता है, और पृथ्वी के दोनों तरफ मैं अपने पहले वीडियो में बता चुका हूं कि एक तरफ मंगल है, दूसरी तरफ शुक्र है। तो सारे ग्रहों का प्रभाव सामूहिक रूप से चंद्रमा पर आता है,
और चंद्रमा एक फिल्टर के रूप में कार्य करता है कि सारे ग्रहों के लिए गए प्रभाव को फिल्टर करके फिर वह पृथ्वी पर डालता है, यानी हमारे जीवन पर डालता है। तो अगर हमें किसी भी ग्रह का पॉजिटिव परिणाम चाहिए तो हमें चंद्रमा के द्वारा ही प्राप्त होगा, और वह शुक्ल पक्ष में इस तरह की विधि से प्राप्त हो सकता है। लेकिन यह अंतिम प्रयोग नहीं है। इसके साथ आपकी कुंडलियों की स्थिति को देख करके कुछ और भी प्रयोग जोड़े जाते हैं, जिससे कि आपको बहुत ही तेजी से लाभ मिलता है। अब चूंकि आपकी कुंडली तो समक्ष में है नहीं, तो हम उन प्रयोगों को नहीं बता सकते, लेकिन यह एक प्रयोग यानी खीर को रख करके चंद्रमा के मंत्र ओम सोम सोमाय का जाप करते हुए आप सुबह इस खीर का ग्रहण करें तो आपको परिणाम तो मिलेगा, बेहतर परिणाम मिलेगा। लेकिन अगर विशेष परिणाम चाहते हैं तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके और तद अनुसार आप इस चंद्रमा के साथ प्रयोग करेंगे। यह प्रयोग शुक्ल पक्ष में तो है ही, लेकिन कृष्ण पक्ष में के भी कुछ प्रयोग हैं जो कि कुंडली के अनुसार विशेष परिस्थितियों में होते हैं। तो यह प्रयोग एक बार करके देखें। 15 दिन यानी चंद्रमा के एक पक्ष में आपको आश्चर्यजनक परिणाम मिलेगा, और अगर परिणाम न मिले तब आप हमको कमेंट करके बताइए कि क्या हुआ, लेकिन पहले आप करके देखें। तो आशा करता हूं कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, जिससे कि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।